Hello friends, welcome again in कांजो क्लासेस एंड आज मैं एक विशेष शॉर्ट्स लेकर आया हूँ। शॉर्ट्स यूट्यूब वाला शॉर्ट्स नहीं और ना ही कोई टिकटॉक या ऐसा कुछ इस वाला शॉर्ट्स। ये है एक झारखंड का सीरीज मैंने आज स्टार्ट करा है और झारखंड जी के, और इसमें से मैं एक नया टेक्निक से ला रहा हूँ कि ये झारखंड शॉर्ट्स के नाम से हम इसको रखे हैं। इसमें शॉर्ट्स बोल के क्या है फ्रेंड्स, ये जो आप वाइट बोर्ड देख रहे हैं इसमें कंटेंट बहुत है, लेकिन आपको लगेगा कि इतनी छोटी बोर्ड में कैसे इतना कंटेंट आ गया है, राइट। तो इसलिए मैंने इसको झारखंड शॉर्ट्स के नाम पे रखा है। जैसे कि लोकसभा की जगह हम LS लिखे हुए हैं, तो आपको इस चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। आप कोई भी बुक से ज़रूर पढ़े होंगे अब तक, और दूसरी चीज़ एज अ रिविज़न के तौर पे आप इसको देखें और बहुत ध्यानपूर्वक, और आई विल रिकमेंड टू यू यूज़ योर हेडफोन एंड आप नॉइज से दूर रहें। और आइए हम शुरुआत करते हैं इस चीज़ों को। देखिए, सिलेबस तो अपना बहुत बड़ा है, बुक्स भी बहुत कंटेंट दिया हुआ रहता है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होती हैं, लेकिन मुझे तो मैक्सिमम इम्पोर्टेंट ही नज़र आता है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक छूट जाने का मतलब है 1 मार्क्स का चले जाना। आइए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। आज मैंने झारखंड का भौगोलिक और राजनीतिक और कुछ शिक्षा के बारे में मैंने लिया है टॉपिक से, और अगर आप पढ़े हैं तो रिवीजन के तौर पे ज़रूर देखें। आइए विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। स्थापना जो होता है फ्रेंड्स, आपको पता है 15 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना होता है, और किससे अलग होता है? बिहार से वो अलग होता है, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को ही क्यों चुना गया? क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन था, इसीलिए उस 15 नवंबर 2000 ईस्वी को चुना गया था, और उस दिन झारखंड जो है बिहार विधानसभा से अलग हुआ था, राइट। अच्छा, झारखंड जो अलग हुआ था बिहार से, उस समय झारखंड का क्रम क्या था, भौगोलिक क्रम क्या था? भौगोलिक क्रम मतलब कि कितने राज्य बन चुके थे, तो 27 राज्य बन चुके थे, और झारखंड का क्रम जो था वो 28th पोजीशन था। कितना था? 28th पोजीशन। याद रखिएगा, अगर पूरा करते करते कंप्लीट करते करते अगर आपको मैं याद नहीं करा दिया तो आप कहिएगा, आपको याद होगा। एज अ रिवीजन के तौर पे अगर आप ले रहे हैं या आप नए कैंडिडेट हैं, आप अवश्य देखें विदाउट एनी स्किप। आई विल प्रॉमिस यू विल रिमेंबर एवरीथिंग। ओके, सो 28th पोजीशन था। कितने बोले? 28, 28वां राज्य था झारखंड। ओके, ये बात आ गई जियोग्राफिकली। अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन के तौर पे, भारत में जो राज्य है वो जनसंख्या के आधार पर झारखंड कितना संख्या में है, तो वो 15वां राज्य है। कितना है फ्रेंड्स? 15वां राज्य है। 2 चीज़ मैंने बताया, 28वां हो गया जियोग्राफिक हिसाब से, भौगोलिक स्थिति से, और 15वां हो गया आपका जनसंख्या के हिसाब से, राइट। ओके, नेक्स्ट आते हैं राजकीय। राजकीय में आपका पशु में आ जाएगा हाथी, पक्षी में कोयल, और वृक्ष में साल, और फूल में पलाश। आपको पता होगा ये चारों चीज़ें, लेकिन फिर भी मैंने एज ए रिवीजन के तौर पे लिया हूँ। हाथी हो गया आपका पशु में, कोयल हो गया आपका पक्षी में, और साल आपका हो गया वृक्ष में, और पलाश आपका हो गया ये आपका फूल में। ये राजकीय चिन्ह है, ठीक है, झारखंड का राजकीय चिन्ह है, राइट। नेक्स्ट कर बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत कैंडिडेट जो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये आता ही आता है। पिछले दफ़ा जो एग्ज़ाम हुई थी कर्मचारी चयन आयोग का, उसमें दिया गया था कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार कितना होता है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, देखिए 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड और 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ। इसको अगर हम ध्यान से समझें तो नॉर्थ और साउथ आप देख रहे हैं, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, राइट। तो ये जो दिया हुआ है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, हमारा झारखंड तो यहाँ पर है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के उत्तरी गोलार्ध में है ना, इसमें है। अब इसमें से जो इसका लोकेशन होता है, एक जगह काल्पनिक रेखा जो खींची हुई रहती है वो ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा बतला दे रहा हूँ। वो ये जो एंटी मेरिडियन से खींचा हुआ जो रेखा होता है, उसी में से जो डिग्री निकलता है वो एग्जैक्ट लोकेशन होता है। तो 21 58 10 से 25 18, अगर आप शॉर्टकट में याद रखें, 21 58 10 25 18 नॉर्थ,
मतलब ये कि ये वाला पॉइंट, ये वाला है ना, यहाँ से यहाँ मान लीजिए है, यहाँ मान लीजिए 21, 58, 10 है, यहाँ 25, 18 है, ठीक है। ये इस टाइप से ये नॉर्थ में हो गया। और अगर देशांतरी की बात करें तो 83, 19, 50 से 87, 57 ये कहाँ है, ईस्ट साइड है, मतलब इधर ईस्ट साइड। 83, 19, 50 से 27, 87, 57 ये दिमाग में रखना है। 21, 58, 10, 25, 18, 83, 19, 50, 87, 57 ये चीज़ें आप नोट कर लें और इस चीज़ को जो है आप एज अ रिवीजन के तौर पर देखें। बस 2 ही चीज़ आपको थोड़ा ध्यान से देखना है इसमें से। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है कि ईस्ट टू वेस्ट कितने किलोमीटर है हमारा झारखंड जो है वो कितने लंबाई है। ईस्ट ये आपका हो गया नॉर्थ टू साउथ, और ये अगर कर दें तो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, राइट। तो उसमें से अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखें तो 463 हो गया, और नॉर्थ टू साउथ अगर देखें तो 383 हो गया। मतलब कि अगर हम इस तरह से देख लें, इस तरह से अगर देख लें, ये मेरा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो हमारा झारखंड जो है वो किस साइड जो है वो सबसे बड़ा है। तो कि ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो ये वाला साइड जो है ये जो है 463 किलोमीटर हो गया, 463 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। और नॉर्थ टू साउथ हो गया 383, नॉर्थ टू साउथ हो गया 383, ठीक है। बात आई समझ में। नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण 383, ओके, और पूरब से पश्चिम 463। चलिए ये हो गया, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, रिवीजन कराऊंगा इस चीज़ों को, रिवीजन नहीं इसी वीडियो में आपको याद कराऊंगा अभी। और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल स्थिति की, जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्थ टू साउथ अगर आते हैं तो 383 किलोमीटर होता है, और ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूरब से पश्चिम जाते हैं तो 463 किलोमीटर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं ये झारखंड है मेरा, ये झारखंड है, झारखंड के ऊपर यानी कि नॉर्थ यानी उत्तर, और झारखंड के नीचे यानी कि दक्षिण, इस दिशा में कौन से राज्य पाए जाते हैं, कौन सी राज्य की सीमा झारखंड के सीमा से टच होती है। तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आप इसको ध्यान से सुने कि झारखंड के इर्द गिर्द जितने हैं राज्य जो टच करते हैं झारखंड के बॉर्डर को, वो केवल 5 राज्य हैं। कितने हैं? 5 राज्य। ये भी क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं, झारखंड के सीमा को टच करने वाले अन्य राज्यों की संख्या 5 है, ठीक है। सबसे उत्तर में जो है मेरा वो क्या है, बिहार है। सबसे उत्तर, झारखंड के उत्तर में आ गया, इसको ध्यान समझिए, ये मार्कर को ऐसे झारखंड समझिए। झारखंड के उत्तर ऊपर यानी उत्तर में हो गया आपका बिहार हो गया। झारखंड के जस्ट नीचे की अगर बात करें यानी कि साउथ यानी कि दक्षिण दिशा की बात करें तो उड़ीसा हो गया। अगर झारखंड के पूरब साइड आप आ जाइए, पूरब, जब पूरब में यानी ईस्ट साइड अगर आप आ जाइएगा तो आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल। कितने हो गए? 3। अगर झारखंड के पश्चिम में आ जाएंगे तो पश्चिम में 2 राज्य हैं, आपका उत्तर प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो केवल झारखंड के एकमात्र जिले को टच करता है, और वह है कौन? गढ़वा। वो कौन सा जिला है झारखंड का? गढ़वा। गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो अन्य 3 राज्यों के बॉर्डर से टच होता है। जैसे पहला नंबर बिहार से टच होता है, सेकंड हो गया उत्तर प्रदेश, और तीसरा हो गया छत्तीसगढ़। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको अब बता रहा हूँ। देखिए नॉर्थ में जैसा कि मैंने बताया कि बिहार है। अगर हम साउथ की बात करें यानी दक्षिण की तो उड़ीसा है, ठीक है। इसको आप नोट करते चलें, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ ईस्ट यानी कि पूरब साइड की तो वो वेस्ट बंगाल है। अगर मैं बात करूँ पश्चिम दिशा की तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश हो गया। 2 राज्य झारखंड के 2 राज्य एक दिशा में टच करते हैं, वो है पश्चिम दिशा, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से दिशा में से झारखंड से 2 राज्य टच करते हैं, तो आपका हो गया पश्चिम दिशा। वो कौन सा राज्य हो गया? छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। और कौन सा जिला से हो गया? कौन ऐसा जिला है जो 3 राज्य की बॉर्डर टच करती है? वो है गढ़वा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगर हम एरिया की बारे में बात करें, झारखंड का क्षेत्रफल के बारे में, तो 79,714 किलोमीटर यानी 79714 स्क्वायर किलोमीटर वो आपका हो गया एरिया, 79,714 किलोमीटर, राइट। ये हो गया बाय एरिया यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में कितना बड़ा एरिया है, तो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब बात करते हैं 46% ऑफ ओल्ड बिहार। बिहार से जब मेरा झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, तो झारखंड का कितना हिस्सा, बिहार का कितना हिस्सा झारखंड को मिला था, तो 50-50 ऐसे मान के चलिए 50-50 हिस्सेदारी होता है, सपोज दैट। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ क्या हुआ था 46% यानी 46% झारखंड को मिल गया था और 54% वो जो है वो बिहार को मिला था, राइट। तो 46% ओल्ड बिहार आप कह सकते हैं, 46% जो पुराना बिहार था उसका हिस्सा झारखंड में है, और 79,714 किलोमीटर ये आपका हो गया स्क्वायर किलोमीटर, आपका स्क्वायर किलोमीटर ही होता, वर्ग किलोमीटर ही होता है, ये आपका एरिया हो गया, राइट। आगे आते हैं, आगे है अब 79,714 किलोमीटर जो है वो उसमें से कुछ रूरल एरिया होगा, ग्रामीण क्षेत्र, और कुछ शहरी क्षेत्र होंगे। तो शहरी क्षेत्र कम है और ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है। तो आपको याद रखने का सबसे बेहतरीन ट्रिक ये होगा कि आप रूरल यानी कि ग्रामीण एरिया को अगर याद नहीं रख पाते, क्योंकि इसका डेटा है 77,922 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप इसे नहीं याद रखना चाहते हैं, टफ लग रहा है, तो आप अर्बन का सिर्फ याद रखें, यानी कि जो शहरी क्षेत्र है वो 1792 स्क्वायर किलोमीटर है, 1792 1792 किलोमीटर स्क्वायर। सो आप इसको याद रखें, और जब आपको अगर पूछा जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों की किलोमीटर कितनी है, तब आप इसको डिडक्शन कर दीजिए, यानी इसको माइनस कर दीजिएगा, यानी 79,714 किलोमीटर स्क्वायर में से 1792 किलोमीटर अगर हम घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्र वाला, राइट। 1792 और 79,714, याद रखिए कितना बोले मैंने, 1792 किसका, अर्बन का यानी कि शहरी का, और 79,714 स्क्वायर किलोमीटर ये आपका टोटल, इन टोटल, राइट। अच्छा, ये आपके बात मैंने कर दिया। अब मैं आता हूँ क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला हमारा झारखंड में कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला का अगर बात करें तो सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा हो गया, पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम। अगर बात करें सबसे बड़ा जिला हो गया पश्चिमी सिंहभूम। ये एरिया के हिसाब से अगर हम 3 राज्य की बात, सबसे बड़ा 3 राज्य कौन कौन सा है, तो पहला हो गया पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा हो जाएगा गुमला, और तीसरा हो गया रांची। कौन कौन सा मैंने बोला, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, और तीसरा हो गया रांची। पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और रांची, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और रांची, ये हो गया तुम आपका बाय एरिया के हिसाब से, राइट। और सेकेंड लास्ट अगर बात करें, अगर इस तरह पूछे झारखंड का सबसे दूसरा छोटा जिला का नाम क्या है, तब आप क्या जवाब दोगे। सबसे लास्ट वाला जिला तो हर किसी को याद रखता है, हर कोई पहला बड़ा याद रखता है, लेकिन सेकेंड, थर्ड ये वहाँ पर फंस जाइएगा। तो एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 याद रखना चाहिए क्रम से। तो सबसे छोटा जिला में बात करें तो रामगढ़ है, ठीक है, लेकिन उसके पहले यानी कि सेकेंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड इज कोडरमा। कौन सा है, कोडरमा। एरिया के हिसाब से अगर बात करें तो द्वितीय सबसे छोटा जिला कोडरमा, और सबसे अंतिम छोटा जिला वो हो गया, वो कौन सा हो गया, रामगढ़, ठीक है, ये एरिया के हिसाब से। और सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिमी सिंहभूम, गुमला एंड रांची। पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, रांची। सबसे छोटा में पहले सबसे छोटा आ जाएगा आपका रामगढ़, उसके पहले आपका हो गया कौन, कोडरमा, ठीक है, ओके। ये हम बात करते हैं, बात किए बाय एरिया के हिसाब से, राइट, बाय एरिया के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल ये होगा, ये पॉपुलेशन के हिसाब से कि जनसंख्या के आधार पर झारखंड का कौन सा जिला सबसे अप में है और कौन सा जिला सबसे डाउन में है। तो सबसे अप में सबसे बड़ा जो जिला है, अगर मैं स्पीड बोल रहा हूँ तो आपका जो क्वालिटी होता है, एक होता है क्वालिटी जो 360, 240 ये सब होता है, यूट्यूब में आप सेटिंग में जाके देख सकते हैं। और दूसरा चीज़ एक होता है स्पीड को आप कम कर लें, 0.75 कर लें या 0.5 कर लें, ये भी ऑप्शन में रहता है, शायद ज़रूर रहता है। तो अगर हम
धीरे नहीं बोल रहे हैं तो आप अगर धीरे सुनना चाहते हैं थोड़ा सा उसमें कम कर लें, आई विल रिकमेंड इट। ओके, अगर हम बात करें पॉपुलेशन का, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो कहाँ पर है? सबसे पहला है रांची। कहाँ है? रांची। रांची में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला झारखंड का रांची है, और सर्वाधिक कम यानी कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला वो आपका हो जाएगा लोहरदग्गा। लोहरदग्गा का एक और खासियत में मैं आ रहा हूँ उस टॉपिक पर। तो रांची सबसे बड़ा है जनसंख्या के मैटर में और लोहरदग्गा सबसे छोटा है। लेकिन अगर हमने पूछा कि दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तब आप क्या जवाब दोगे? तो कम से कम 3 क्रम अब याद रखें। सबसे बड़ा जो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा हो गया? रांची, धनबाद, उसके बाद गिरिडीह। रांची, धनबाद, गिरिडीह। अक्सर लोग एग्जाम वगैरह जाने के लिए जाता है, सेंटर वगैरह रांची पहले डालता है, उससे धनबाद हो गया और उसके बाद आप गिरिडीह याद रखें। तो रांची, धनबाद और गिरिडीह 3 ऐसे ज़िले हैं जो झारखंड का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उसमें, राइट। अब बात करते हैं कम से कम सेकंड लोवेस्ट और सबसे लास्ट याद रखते हैं। तो सबसे लास्ट तो आपको लोहरदग्गा है और उसके जस्ट पहले है खूंटी। खूंटी और लोहरदग्गा, खूंटी एंड लोहरदग्गा। खूंटी हो गया सेकंड लास्ट और लोहरदग्गा हो गया सबसे लास्ट। वो आपका क्रम है जनसंख्या का। तो मैंने क्या क्या बोला, फिर से रिकॉल करते हैं। जनसंख्या के बारे में अगर मैं बात कर रहा तो सबसे पहला हो गया रांची, धनबाद एंड गिरिडीह। ये 3 हो गया ऐसा जिला जो झारखंड का सबसे जनसंख्या के मामले में बड़ा जिला है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सबसे लोवेस्ट की बात करूं तो सबसे लोवेस्ट में हो गया, ठीक है, सेकंड लोवेस्ट हो गया खूंटी एंड एट लास्ट पोजीशन इज लोहरदग्गा। ये हम बात किए पॉपुलेशन का। अगर हम इसको बात करते हैं ज्योग्राफिकली एरिया, ठीक है, अगर भौगोलिक स्थिति से आते हैं तो झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। पहला नंबर क्या है? पश्चिमी सिंहभूम। दूसरा आपका हो गया गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला एंड रांची। पश्चिमी सिंहभूम, गुमला एंड रांची। और सबसे लास्ट की अगर बात करें तो कोडरमा हो गया सेकेंड लास्ट और एट मोस्ट लास्ट पोजीशन इज रामगढ़। कौन कौन सा हम बोले? वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद आपका हो गया गुमला, उसके बाद हो गया रांची। पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, रांची। सबसे लास्ट अगर आप आइएगा सेकेंड लास्ट की बात करूं तो आ गया कोडरमा और उसके बाद आपका हो गया रामगढ़। इज़ दैट क्लियर? आई होप। अगर इस अभी भी आपको याद ना हुआ तो एक बार रिवीजन करके आप 2 के मल्टीपल में या 1.5 के मल्टीपल में आप वीडियो को देखें। आई एम श्योर यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम वर्षा की क्षेत्रों की बात करें, झारखंड में क्या वर्षा होता है, ये एग्जाम में अक्सर आता है फ्रेंड्स। तो ये वर्षा जो होता है वो 110 से 140 सेंटीमीटर इसका झारखंड में ऑन एन एवरेज वर्षा का है। लेकिन अगर बात करें टेम्परेचर का, कितना टेम्परेचर हाईएस्ट एंड लोवेस्ट झारखंड में है, तो 44 डिग्री टेम्परेचर जो है वो आपका सी में, 44 डिग्री सी वो हाईएस्ट टेम्परेचर है और 4 डिग्री सी वो लोवेस्ट टेम्परेचर को मेजर्ड किया गया यानी कि मापा गया है, रिकॉर्ड है। तो 44 डिग्री सी हाईएस्ट है एंड 4 डिग्री सी सबसे लोवेस्ट है। ये आपको दिमाग में रखना है, दोनों 4-4 वाला पार्ट है। 4 डिग्री सबसे लोवेस्ट, 44 डिग्री सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम। ओके, 110 से 140 सेंटीमीटर वर्षा है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी तो नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट के नहीं वन की अगर बात करें तो वन आपको अक्सर आप देखे होंगे 29% के आसपास, लगभग 30% के आसपास आप लगाते हैं। लेकिन अब एग्जैक्ट वैल्यू की अगर बात करें तो आपका 29.62% यानी कि 29.62% है, प्रतिशत है। और 23,611 किलोमीटर स्क्वायर है। 23,611 किलोमीटर स्क्वायर ये वन क्षेत्र का भूमि है। जो जहाँ तक फॉरेस्ट है वो कितना है फ्रेंड्स? 23,611 किलोमीटर स्क्वायर। और जिसका परसेंटेज की बात करें तो 29.62%, 29.62%, 30% से कम और 29.5% से थोड़ा ज़्यादा, 29.5% से थोड़ा ज़्यादा और 30% से कम, मतलब 29.62%। ओके, और 23,611 किलोमीटर स्क्वायर ये इसका जो है वो किलोमीटर में है, राइट। ये आपका हो गया। अगर कृषि योग्य भूमि की अगर बात करें तो 38 लाख हेक्टेयर जो है फ्रेंड्स वो कृषि योग्य भूमि है। कितना भूमि है?
कृषि योग्य भूमि की अगर बात करें तो कितना है, 38 लाख हेक्टेयर। 38 लाख हेक्टेयर जो है वो फ्रेंड्स कृषि योग्य भूमि है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। कृषि योग्य यानी कि एग्रीकल्चर जो होता है, खेती जो होता है, जो भूमि तो बहुत है, पहाड़ है, पर्वत है, ये है, नदी है, वो है ना। 79,714 किलोमीटर हमारे पास एरिया है, लेकिन उसमें से 79,714 किलोमीटर एरिया है, उसमें से 23,611 किलोमीटर का जो एरिया है वो फॉरेस्ट में चला गया, कुछ नदी में जाएगा, कुछ पहाड़ में जाएगा, है ना। तो कितने एरिया हमारा जो है वो कृषि योग्य है, यानी एग्रीकल्चर एबल है, तो वो आपका हो गया 38 लाख हेक्टेयर में दिया हुआ है। 38 लाख हेक्टेयर हमारा कृषि योग्य भूमि है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। 38 लाख, 38 लाख। उसके बाद है डज नॉट शेयर बॉर्डर, हो गया लोहरदगा एंड खूंटी। डज नॉट शेयर बॉर्डर लोहरदगा एंड खूंटी, दो ऐसा जिला झारखंड का जो किसी भी राज्य के बॉर्डर को टच ना करता हो। दो ऐसा ज़िला जिसके बारे में बताने जा रहा था, जो रांची और लोहरदगा, रांची, धनबाद, गिरिडीह, जो पॉपुलेशन के मामले में सबसे ऊपर था रांची, धनबाद एंड गिरिडीह, और सबसे लास्ट था खूंटी एंड लोहरदगा। तो खूंटी एंड लोहरदगा एक दो ऐसा ज़िला है जो झारखंड के अलावा, मतलब झारखंड के अंदर है, वो किसी अन्य राज्य के बॉर्डर को टच नहीं करता है। दो ही मात्र ऐसा ज़िला है। बाकी जितना ज़िला आप देख रहे हैं, चतरा हो, गिरिडीह हो, बोकारो हो, धनबाद हो, कोई ऐसा ज़िला हो, जो सारे ज़िला किसी न किसी राज्य के बॉर्डर को टच करता है। लेकिन झारखंड का केवल दो ऐसा ज़िला जो कोई अन्य राज्य के बॉर्डर को टच ना करता हो, वो खूंटी है और लोहरदगा है। और उसमें से अगर बोला जाए झारखंड का वह सबसे छोटा ज़िला जो अन्य राज्यों के बॉर्डर को टच ना करता हो, वो सबसे छोटा ज़िला की अगर बात करें, सबसे छोटा कौन सा है फ्रेंड्स? मैंने बताया था बाय पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं, बाय एरिया के हिसाब से मैंने आपको बताया था। कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा आपका इसमें से लोहरदगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। डज नॉट शेयर बॉडी हो गया। आगे बात बढ़ते हैं, 3 राज्य टच बाय गढ़वा। देखिए ये शर्ट मैंने लिखा है, मैंने इसमें लिखा है 3 राज्य टच बाय, लेकिन इसी को बोल रहा हूँ मैं शॉर्ट, ठीक है। 3 ऐसे राज्य हैं, 3 ऐसे राज्य को टच करने वाला एकमात्र झारखंड का जिला गढ़वा। उत्तर में आपका बिहार, पश्चिम में आपका हो गया यूपी, और दक्षिण में आपका हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अब आते हैं राजनीतिक में थोड़ा सा। देखिए इतने ज्योग्राफिकल बारे में जो मैं शॉर्ट में किया हूं वो काफ़ी है और एनफ है, आप इसको देखें और रेगुलर वीडियोस आपको मिलेंगी। आप निश्चित रहें, आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा, क्वालिटी बेस्ट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड शेयर विद फ्रेंड्स, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की बात करें तो कितने सीट्स हैं? 14 सीट्स हैं, आपको पता होगा, जरूर होगा। राज्यसभा में 6 सीट्स है, विधानसभा में 81 सीट है। लेकिन अगर लोकसभा में 14 सीट है, उसमें से फिर डिवाइड होता है, क्योंकि रिजर्वेशन होता है, SC हो गया, ST हो गया एंड जनरल हो गया, 3 चीज़ों में है। OBC का अलग सीट नहीं होता है, वो जनरल में ही काउंट हो जाता है, ठीक है। तो लोकसभा में 14 है, तो उसमें ST हो गया 5, ST 5, अनरिजर्व 8 और शेड्यूल कास्ट 1। अगर हम याद करने का तरीका बताएं तो कैसे आप याद करें, सबसे ज़्यादा अनरिजर्व का है 8 है, 8, 5, 1 या फिर 1, 5, 8 आप याद रख सकते, 1, 5, 8, 1, 5, 8 आप याद रखोगे तो क्रम हो जाएगा सबसे पहले SC का, यानी शेड्यूल कास्ट, तब आएगा शेड्यूल ट्राइब, उसके बाद आ गया अनरिजर्व। 1, 5, 8 का रेशियो है, ठीक है, वो लोकसभा में है, राइट। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 6 आपका सीट हो गया राज्यसभा में, ठीक है। अगर हम वेस्ट सिंहभूम की बात करें, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है वेस्ट सिंहभूम, यानी पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, जो कि सबसे बड़ा जिला भी है, राइट। सबसे बड़ा जिला भी है और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, वो हो गया आपका पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र हो गया चतरा। चतरा में शायद एक ही है, हाँ एक ही संसदीय क्षेत्र है, वो है चतरा, राइट। ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, वैलिड ट्राइबल्स। कितने प्रकार की जनजाति को वैलिड है, यानी कि कितने प्रकार के जनजाति झारखंड में को मान्यता प्राप्त है,
वो 32। कितने प्रकार के हैं? 32। पॉइंट टू बी नोटेड, 32 टाइप्स ट्राइबल्स आर वैलिड इन झारखंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। आदिम जनजाति, एक जनजाति अलग हुआ, एक होता आदिम जनजाति, मतलब कि बहुत वो अलग कंडीशन में रहता है, बहुत ज़्यादा गरीब रहता है। तो आदिम जनजाति का टाइप हो गया 8 हो गया आदिम जनजाति टाइप, और 32 हो गया जनजाति वैलिड हो गया। ठीक है, ये दोनों में बात करा। आगे बढ़ते हैं। 1 लाख से ज़्यादा नगर का संख्या, 1 लाख से ज़्यादा नगर का संख्या कितना है? 10 है। 10 हो गया एक ऐसा शहर जो 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन रखता है, ये दिमाग में रख लेना है। और महानगर की बात करें, जैसे रांची हो गया, धनबाद, जमशेदपुर हो गया, तो महानगर की बात करें तो कितना है? 2, केवल 2 है। देखिए अभी के हिसाब से ये सब जो आप डेटा देख रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 के जनगणना के अनुसार वो देखा जा रहा है। लेकिन जब वो करंट जनगणना का डेटा आएगा तो उसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे, राइट। तो फिलहाल तो अगर एग्ज़ाम अभी होता है या आने वाले कुछ समय में होता है, यही डेटा का उपयोग होगा। तो महानगर आपका 2 हो गया, और 1 लाख से ज़्यादा नगर वाले संख्या हो गया 10 हो गया। अगर मैं विधानसभा के बारे में बताया, 81 टोटल सीट है। 81 में से अब उसमें से डिवाइड होगा, सबसे पहले आते हैं एससी का, क्योंकि 1:5:8 का रेशियो हम वहाँ लिए थे लोकसभा में। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जनरल, उसी टाइप से विधानसभा में लेते हैं। शेड्यूल कास्ट है 9, शेड्यूल ट्राइब 28, और बाकी जो बचा अनरिजर्व्ड वो 44, यानी कि 9, 28, 44, 9, 28, 44। क्या कहा मैंने? लोकसभा का 1:5:8, 1:5:8, और यहाँ विधानसभा में 9, 28, 44, 9, 28, 44। ओके, ये विधानसभा का हो गया। अगर हम बात करें शिक्षा के बारे में अगर आए हैं, तो केंद्रीय विद्यालय जो हमारा एक है वो केवल रांची में, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची जो कि एक है, केवल एक, याद रखना है। अगर हम बात करें विश्वविद्यालय टोटल विश्वविद्यालय की, तो टोटल विश्वविद्यालय हमारा 9 है। टोटल विश्वविद्यालय कितना है? 9 है। अगर हम महाविद्यालय कॉलेज की बात करें तो 123 है। कितना है? 123 कॉलेज है पूरे झारखंड में। ठीक है। अगर हम बात करें मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज कितना है मेरा? 14, यानी कि 14 मेडिकल कॉलेज है हमारे झारखंड में जो कि वैलिड है। और इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर बात करें तो 16 इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारे यहाँ झारखंड में। कितने हैं? 16 इंजीनियरिंग कॉलेज है, राइट। तो अगर मैं थोड़ा सा स्नैपशॉट लेकर के रिवीजन के तौर पे अगर इसको देखूँ तो अक्षांशी कितना है? 21, 58, 10, 25, 18 नॉर्थ, 83, 19, 50 से 87, 57 हो गया ईस्ट। ठीक है। 15 नवंबर 2000 को हो गया 15th पॉपुलेशन के अनुसार से 15वां राज्य है। 28वां हो गया आपका ज्योग्राफिक हिसाब से, यानी कि भौगोलिक स्थिति से। ठीक है। और बाकी 463 किलोमीटर हो गया पूरब से पश्चिम, और 383 किलोमीटर हो गया उत्तर से दक्षिण। ठीक है। 2.42% इंडिया का लैंड हो गया। भारत का भूमि का 2.42% झारखंड का हिस्सा है, और 2.72% पॉपुलेशन का हिस्सा है। भारत में जितने जनसंख्या है उसका कितना परसेंट झारखंड में है? तो 2.72%, और 2.42% वो ज़मीनी हिस्सा है, यानी कि भूमि का हिस्सा है वो भारत का, जो कि झारखंड में है, राइट। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसी में विराम लेता हूँ, और आई होप आपको इस समझ में आया होगा, और आई होप बहुत रिकॉल किए होंगे। अगर अभी भी आपको याद नहीं हुआ है तो एक बार आप काइंडली इसको रिवीजन कर लें, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।